नमस्कार दोस्तों, अज्ञात रहस्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते हमेशा से ही तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के बीच कई बार युद्ध की नौबत आ चुकी है और हर बार भारत ने अपनी वीरता और शौर्य का परिचय दिया है। आज हम आपको इस वीडियो में आज तक भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के 20 अनसुने तथ्य बताने जा रहे हैं। ये वो किस्से हैं जो इतिहास के पन्नों में दबे रह गए, लेकिन इन किस्सों से भारत की शौर्य गाथा और भी प्रेरणादायक बन जाती है। तो तैयार हैं आप? दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध अक्टूबर 1947 में शुरू हुआ था। पाकिस्तान ने कबायली लड़ाकों के वेश में हजारों की संख्या में लड़ाके भेजे थे। उनका मकसद था कश्मीर पर कब्जा करना। श्रीनगर एयरपोर्ट पर कब्जा उनकी पहली मंशा थी। ऐसे में भारतीय सेना ने समय रहते एयरलिफ्ट होकर कश्मीर में मोर्चा संभाला। इस ऑपरेशन में शामिल थे मेजर सोमनाथ शर्मा। उन्होंने दुश्मनों से लोहा लेते हुए अदम्य साहस का परिचय दिया और वीरगति प्राप्त की। उनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मेजर सोमनाथ शर्मा भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता बने। साल 1965 में एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। इस बार उनकी योजना थी ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। जम्मू के अखनूर सेक्टर पर कब्जा करके भारत का कश्मीर से संपर्क तोड़ना, यही उनका मकसद था। लेकिन दोस्तों, भारतीय सेना के आगे उनकी एक न चली। भारतीय जवानों ने पूरी ताकत से जवाब दिया और पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, भारत ने लाहौर के बाहरी इलाकों तक घुसपैठ कर दी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध टैंकों का पहला बड़ा युद्ध था। दोनों देशों ने पहली बार बड़े पैमाने पर टैंकों का इस्तेमाल किया। खासकर असल उत्तर के मोर्चे पर 200 से ज्यादा टैंकों की टक्कर हुई। भारत के T-55 और सेंचुरियन टैंकों ने पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया। ये टैंक युद्ध में भारत की तकनीकी बढ़त का प्रमाण थे। चैप्टर 4, पाकिस्तान की पहली हार और ताशकंद समझौता। 1965 की लड़ाई के बाद जीत भारत के कदम चूम रही थी। लेकिन दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय दबाव के आगे झुकना पड़ा। रूस और अमेरिका के दबाव में भारत को युद्ध रोकना पड़ा। भारत और पाकिस्तान ने ताशकंद, जो अब उज्बेकिस्तान में है, वहां समझौता किया। कहा जाता है कि इस समझौते में भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ा। समझौते के कुछ समय बाद ही प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमयी मौत भी हुई। चैप्टर 5, 1971। बांग्लादेश की आजादी की नींव 1971 में एक बार फिर पाकिस्तान की ज्यादती बढ़ी। इस बार अपने ही लोगों पर। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार हो रहे थे। लाखों लोग अपनी जान बचाकर भारत आ रहे थे। भारत ने 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थियों को पनाह दी। फिर दोस्तों, पाकिस्तानी सेना ने भारत पर हमला किया। भारत ने जवाबी कार्रवाई में पूर्वी पाकिस्तान में एक नया मोर्चा खोला। सिर्फ 13 दिन में भारत ने ढाका पर कब्जा कर लिया और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। चैप्टर 6, सबसे बड़ा आत्मसमर्पण। दोस्तों, 16 दिसंबर 1971 का दिन इतिहास में दर्ज है। इस दिन पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने 93,000 सैनिकों के साथ हथियार डाले। यह आधुनिक युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। इस जीत ने पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया। चैप्टर 7, 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने भी अपना लोहा मनवाया। कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना ने जबरदस्त हमला किया। ऑपरेशन ट्राइडेंट में भारतीय मिसाइल बोट्स ने पाकिस्तान के बड़े बड़े जहाजों को नष्ट कर दिया और कराची को कई दिनों तक अंधेरे में डुबो दिया। चैप्टर 8, दोस्तों, युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ी ही जाते। 1971 में भारत की खुफिया एजेंसी अराव ने ऑपरेशन चक्रवात चलाया था। इस ऑपरेशन में बांग्लादेशी मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दी गई और अंदरूनी जानकारी इकट्ठी की गई। यह ऑपरेशन भारत की इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी कामयाबी में गिना जाता है। चैप्टर 9, 1999 में एक बार फिर पाकिस्तान ने विश्वासघात किया। पाकिस्तान की सेना ने LOC पार कर कारगिल की ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया था।
भारतीय सेना को सीधे खड़ी चढ़ाई चढ़कर हमले करने पड़े। हजारों फीट ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन, बर्फीला मौसम और दुश्मन की गोलीबारी, इन सब कठिनाइयों के बावजूद भारत ने एक एक छोटी वापस ली। दोस्तों, शुरुआत में पाकिस्तान ने कारगिल में अपनी सेना की घुसपैठ से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कारगिल में लड़ने वाले मुक्ति सेनानी हैं, लेकिन भारत ने मारे गए सैनिकों के पहचान पत्र, वर्दी और वायरलेस बातचीत के सबूत पेश किए। अंत में पाकिस्तान को स्वीकार करना पड़ा कि उनकी सेना घुसपैठ में शामिल थी। कारगिल युद्ध के लिए भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। भारतीय वायुसेना ने भी ऑपरेशन सफेद सागर चलाया। मिराज 2000 विमानों ने दुश्मन के बंकर नष्ट किए। इस संयोजन से भारत ने सभी कब्जाई गई पोस्ट वापस ली। दोस्तों, इन चारों युद्धों को अगर आप ध्यान से देखें तो एक बात साफ है, चारों युद्धों में पाकिस्तान ने पहल की। भारत ने केवल जवाबी कार्रवाई की, लेकिन हर बार पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। यह भारत की नीति को दर्शाता है, पहला बार नहीं, लेकिन आखिरी बार जरूर। कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा, नाम ही काफी है। उन्होंने पॉइंट पे 44 और 477 को फतह किया। वो घायल होकर भी मिशन पर निकले और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उनका डायलॉग "ये दिल मांझे मोर" पूरे देश का जोश बन गया। साल 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया। तब से अब तक भारत इसे कंट्रोल कर रहा है। यहां तैनात सैनिक -40 डिग्री में तैनात रहते हैं। सोचिए दोस्तों, ये कितनी बड़ी बात है। 2001 में जब संसद पर हमला हुआ तो भारत ने ऑपरेशन पराक्रम चलाया। लगभग 5 लाख सैनिकों को पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया। हालांकि यह युद्ध में नहीं बदला, लेकिन पाकिस्तान को जबरदस्त दबाव का सामना करना पड़ा। दोस्तों, भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों ने हर युद्ध में अपना लोहा मनवाया है। टेक्नोलॉजी, अनुशासन और जज्बे के बल पर भारत दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में है। भारत की आरओ ने हर युद्ध से पहले और बाद में अहम भूमिका निभाई है। चाहे 1971 में बांग्लादेश बनाना हो या कारगिल में दुश्मन की पोस्ट को ट्रेस करना, आरओ ने हर बार देश को सुरक्षित रखा है। इनके बारे में बहुत कुछ जानना हमारे लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि ये खामोशी के हीरो हैं। दोस्तों, युद्ध के तरीके बदल रहे हैं। 2025 में हुए पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन रुद्र चलाया। इस बार सिर्फ एलओसी पर नहीं, बल्कि साइबर, इंटेलिजेंस और ड्रोन युद्ध से पाकिस्तान को हराया गया। यह एक नया युग था युद्ध का, जहां सैनिकों के साथ साथ तकनीक भी लड़ रही थी। 1971 में 93,000 सैनिकों को पकड़कर भी भारत ने उन्हें पीओडब्ल्यू कैंप में इंसानों जैसा व्यवहार दिया। उन्हें जेनेवा कन्वेंशन के अनुसार खाना, इलाज और इज्जत दी गई और बाद में सुरक्षित लौटा दिया। यह भारत का बड़प्पन है, जो उसे दुनिया के बाकी देशों से अलग करता है। दोस्तों, इतना सब होने के बावजूद भारत हर बार शांति की पहल करता है, लेकिन जब हमला होता है तो जवाब ऐसा देता है कि आने वाली पीढ़ियां याद रखें। यही फर्क है, भारत पहले वार नहीं करता, पर आखिरी वार में इतिहास बना देता है। तो दोस्तों, ये थे भारत पाक युद्ध के कुछ अनसुने किस्से। वीरता की ये दास्तानें हमें प्रेरणा देती हैं, हमें गर्व से भर देती हैं। देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले वीर जवानों को हमारा शत शत नमन। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और हां, अज्ञात रहस्य को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।